तो प्रॉब्लम में ये देखते हैं, तो प्रॉब्लम में आपको एक बाइनरी स्ट्रिंग दे रखी है और आपको स्कोर फाइंड आउट करना है, और स्कोर फाइंड आउट करने के लिए इन्होंने बता रखा है प्रोसीजर। तो अगर बाइनरी स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो मॉडुलस ऑफ टी है, तो आपको जो ये प्रोसीजर है ये मॉडुलस ऑफ टी माइनस 1 बार चलाना है, और हर बार आपको एक इंडेक्स चूज करना है और उसको उसकी वैल्यू बाइनरी स्ट्रिंग से डिलीट कर देनी है। ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा कि आपकी जो बाइनरी स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो हर बार एक कम होती जाएगी। ठीक है, अब जैसे आपने कोई इंडेक्स की वैल्यू आपने डिलीट करी, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको वो सारे इंडेक्सेस फाइंड आउट करने हैं जिसकी वैल्यू उसके नेक्स्ट इंडेक्स से अलग हो। जब आपने ये इंडेक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, तो मान लीजिए आपने के इंडेक्स ऐसे फाइंड आउट कर ली जिनकी वैल्यू उसके नेक्स्ट इंडेक्स से डिफरेंट है, तो आपको अपने स्कोर में के ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, और ये प्रोसीजर चलता रहेगा मॉडुलस ऑफ टी माइनस 1 बार। ओके, एट द एंड आपको रिटर्न करना पड़ेगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्कोर। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली समझ आ जाएगा। तो मान लीजिए ये आपकी बाइनरी स्ट्रिंग दे रखी है। ठीक है, तो ये स्कोर फाइंड आउट करने के बहुत से डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, है ना। तो उसमें से एक तरीका ये हो सकता है कि सबसे पहले आप क्या करो, कोई इंडेक्स लो और उसकी वैल्यू को रिमूव कर दो, है ना। तो मान लीजिए आपने ये वाले इंडेक्स को रिमूव कर दिया, तो आपकी जो बाइनरी स्ट्रिंग बनेगी वो बनेगी 1101। ठीक है, ये वाला आपने रिमूव कर दिया। देन आपको फाइंड आउट करने हैं वो इंडेक्सेस फाइंड आउट करने हैं जिनकी वैल्यू उसके नेक्स्ट इंडेक्स से क्या हो, डिफरेंट हो। ठीक है, तो ऐसे इंडेक्स फाइंड आउट करो जिसकी वैल्यू उसके नेक्स्ट इंडेक्स से डिफरेंट हो। तो कौन कौन से हो सकते हैं, तो अगर आप यहाँ पे देखो, तो ये वाला इंडेक्स है, इसकी वैल्यू उसके जो नेक्स्ट इंडेक्स है उससे डिफरेंट है। ठीक है, और एक ये वाला इंडेक्स भी है जिसकी वैल्यू उसके नेक्स्ट वाले इंडेक्स से क्या है, डिफरेंट है। तो ऐसे कितने इंडेक्स है, दो इंडेक्स है, तो मुझे अपने स्कोर में क्या करना पड़ेगा, दो ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये वाला प्रोसीजर मुझे दोबारा रिपीट करना है ना, कि कोई सी भी एक स्ट्रिंग कोई सा भी एक इंडेक्स लो, उसकी वैल्यू डिलीट कर दो। ठीक है, तो लेट अज्यूम इस बार आपने क्या किया, ये वाले वन को रिमूव कर दिया। ठीक है, अगर आपने ये वाले वन को रिमूव किया तो आपका जो स्ट्रिंग बचेगी वो बचेगी 110। ठीक है, अगेन आपको सेम फाइंड आउट करना है, आपने डिलीट कर दिया, देन आपको फाइंड आउट करना है वो इंडेक्स फाइंड आउट करना है जिनकी वैल्यू उसके नेक्स्ट वाले इंडेक्स से डिफरेंट हो। ओके, तो ये वन है तो नेक्स्ट तो वन है, तो ये तो नहीं है, ये वन है इसका नेक्स्ट जीरो है, तो एक इंडेक्स मिला मुझे। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, अपने स्कोर में एक और ऐड कर दूंगा, तो स्कोर कितना हो जाएगा, टोटल मेरा 3 हो जाएगा। ठीक है, एक और ऐड किया, स्कोर हो गया मेरा 3। अब क्या करो, अब दोबारा से अपना एक इंडेक्स लो और उसकी वैल्यू डिलीट कर दो। तो लेट अज्यूम मैंने ये वाला इंडेक्स की वैल्यू डिलीट कर दी, तो अब जो मेरा स्ट्रिंग बचेगी वो बचेगी 1 पर। ओके, अब सेम के फाइंड आउट करो, के क्या है, वो इंडेक्स जिसकी वैल्यू उसके नेक्स्ट वाले इंडेक्स से डिफरेंट है। तो अगर मैं यहाँ पे गया 1, उसकी वैल्यू नेक्स्ट वाले इंडेक्स से डिफरेंट है क्या, नहीं, डिफरेंट नहीं है, सेम है ना, तो ऐसा कोई इंडेक्स ही नहीं मिलेगा। तो मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, 0 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ आप क्या कर सकते हो, आप एक और इंडेक्स आपने रिमूव किया, एक और इंडेक्स आपने क्या कर दिया, सॉरी, यहाँ से रिमूव कर दिया। ठीक है, तो सिर्फ सिंगल एलिमेंट बचेगा, तो इसके बाद मैं आगे प्रोसीड नहीं करूंगा। तो जो टोटल स्कोर मिला मुझे, कितना मिला, 3 मिला। ठीक है, तो ये तो एक तरीका है स्कोर फाइंड आउट करने का, है ना। इसका एक दूसरा तरीका भी हो सकता है हम स्कोर फाइंड आउट करने का, है ना। आप क्या करो, सबसे पहले आपने ये वाला इंडेक्स आपने रिमूव किया, है ना। तो आपको जो टोटल स्कोर मिलेगा अभी कितना मिलेगा, एक तो इस इंडेक्स की वजह से मिलेगा और एक इस इंडेक्स की वजह से मिलेगा, है ना। तो टोटल स्कोर कितना आएगा आपका, 2 आएगा। ठीक है, अब दोबारा से एक और इंडेक्स की वैल्यू को रिमूव करो यहाँ से, है ना। मान लो आपने इसको रिमूव कर दिया, अभी भी आपका स्कोर कितना रहेगा, 2 ही रहेगा। ठीक है, ओके, अब आप क्या करो, दोबारा से किसी इंडेक्स को रिमूव कर दो, मान लो आपने ये इंडेक्स यहाँ से रिमूव कर दिया। जैसे आपने ये इंडेक्स यहाँ से रिमूव किया, तो आपको वो फाइंड आउट करना है कि वो इंडेक्स जिसकी वैल्यू उसके नेक्स्ट से डिफरेंट हो, है ना। तो सिर्फ अभी एक ही बची है मेरे पास, है ना। तो मैं क्या ऐड करूंगा अपने स्कोर में, सिर्फ एक ऐड करूंगा। ठीक है, अब इसको भी मैं रिमूव कर दूंगा। ठीक है, तब तो सिंगल बचा, तो मैं अपना एग्जीक्यूशन यहाँ पे स्टॉप कर दूंगा, है ना। तो टोटल स्कोर कितना मिला, 5 मिला, है ना। तो इस वाले तरीके से मुझे अपना स्कोर कितना मिला, 5 मिला, इस तरीके से मुझे अपना स्कोर कितना मिला, 3 मिल रहा है। तो मुझे रिटर्न करना है कि मैक्सिमम स्कोर कितना पॉसिबल ले सकता हूँ। तो इस वाले केस में मैक्सिमम जो आएगा वो 5 आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ करना है ना। तो इस बार इसके बारे में थोड़ा ग्रीडी सोचते हैं, ग्रीडी तरीके से सोचते हैं कि यार इस वाले तरीके में 5 आया, इस वाले में तरीके में 3 आया, तो मतलब मैंने ऐसा इस वाले तरीके में क्या किया कि 5 आया, और इस वाले तरीके में मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया कि मेरा स्कोर सिर्फ 3 आया। अगर आप इस वाले तरीके को थोड़ा ध्यान से देखो, तो हर बार जो इंडेक्स है जिसकी वैल्यू अपने नेक्स्ट इंडेक्स से डिफरेंट है, हर बार ये 2 इंडेक्स ही तो ऐड होंगे होंगे।
है ना? और मैंने इस फर्स्ट वाले तरीके में क्या किया, ये वाला जो 1 था, जो मुझे स्कोर दे रहा था 1, है ना? मैंने इसी को यहाँ से रिमूव कर दिया। इसको रिमूव करने से क्या हुआ, जो मुझे स्कोर पहले 2 मिल रहा था, अब मुझे स्कोर सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या मिला, 1 मिला। यही एक इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस मिला मुझे, मेन डिफरेंस यही था। ठीक है? तो एक क्वेश्चन समझते हैं, बहुत ईज़ी समझ आएगा। तो सबसे पहले तो आप ये निकालो, डिफ्लेक्शन पॉइंट निकालो। डिफ्लेक्शन पॉइंट मतलब जहाँ पर 1 से 0 हो रहा है या 0 से 1 हो रहा है। मुझे वही तो इंडेक्स एट द एंड मुझे काउंट करने हैं, है ना? कि कौन-कौन से इंडेक्स है जहाँ पे डिफ्लेक्शन मिल रहा है, कि 1 से 0 बन रहा है या 0 से 1 मिल रहा है ना? तो एक तो इंडेक्स ये रहा हमारा, जहाँ 1 से 0 आ रहा है ना? 1 एकदम 0 पे कन्वर्ट हो गया। एक ये वाला इंडेक्स है जहाँ पे 0 एकदम 1 में कन्वर्ट हो गया। एक ये वाला इंडेक्स है जहाँ पे 1 0 पे कन्वर्ट हो गया। ठीक है? तो इनिशियली तो मेरे पास 3, मतलब मुझे 3 इंडेक्स तो ऐसे मिल चुके हैं, जहाँ पे ऐसे डिफ्लेक्शन आएगा, है ना? अब मैं चाहता हूँ कि मेरा स्कोर मैक्सिमम हो, है ना? मेरा स्कोर मैक्सिमम कब होगा? जब मैं इन तीनों को हाथ बिल्कुल ना लगाऊँ, है ना? बाकी सारी चीज़ें डिलीट करते रहूँ, इन तीनों को डिलीट ना करूँ, है ना? ऐसा करने से क्या होगा? जो मेरा डिफ्लेक्शन जितनी बार आया, वो मेरा काउंट होता रहेगा, है ना? वो डिक्रीज़ नहीं होगा। अगर मैंने ये डिफ्लेक्शन ही डिलीट कर दिए, तो मेरा स्कोर जो होगा वो अब एक कम हो जाएगा, जो मैंने पिछली बार गलती करी थी यहाँ पे, है ना? कि ये मुझे अपना स्कोर काउंट कर रहा था, मैंने इसी को डिलीट कर दिया था, है ना? तो ऐसी गलती मुझे यहाँ पे नहीं करनी, ठीक है? तो जो मुझे स्कोर नहीं दे रहा, उन्हें डिलीट करते रहो, ठीक है? अब एक-एक करके डिलीट करते हैं, ठीक है? तो इनिशियली मेरा स्कोर कितना है, 0 है, ओके। मैंने सबसे पहले ये वाला 1 रिमूव किया, ये 1 रिमूव किया, तो अभी मेरा जो डिफ्लेक्शन है वो अभी भी 3 ही डिफ्लेक्शन है ना? मैं इन डिफ्लेक्शन को बिल्कुल नहीं छूऊँगा, ठीक है? स्कोर कितना आया, 3 आया। अगेन ये वाला 1 भी रिमूव कर दो, है ना? तो अभी भी स्कोर कितना आया, 3 आया, ओके। नेक्स्ट, ओके। देखो ये वाला 0 भी कोई दिक्कत नहीं दे रहा, इसे भी रिमूव कर दो, तो स्कोर कितना आया, अभी भी 3 आया। एक और को रिमूव करते हैं, इस वाले को भी रिमूव करते हैं, अभी भी स्कोर कितना आया मेरा, 3 आया, ठीक है? अब मेरी जो स्ट्रिंग बची वो क्या बची, 1 0 0 1 एंड 1 0, ठीक है? मुझे डिफ्लेक्शन कहाँ मिल रहा है, एक यहाँ पे डिफ्लेक्शन मिल रहा है, एक 0 से 1 पे डिफ्लेक्शन मिल रहा है, एक 1 से 0 पे डिफ्लेक्शन मिल रहा है, ठीक है? ये 3 डिफ्लेक्शन मुझे मिल रहे हैं, ठीक है? अब थोड़ा इसके बारे में सोचते हैं, है ना? देखो अगर यहाँ पे थोड़ा-सा ध्यान दो, ठीक है? इस चीज़ को अगर थोड़ा-सा यहाँ पे ध्यान दो, ये बन रहा है 0 0, अगर मैं इन 2 ज़ीरो में से अगर 1 ज़ीरो अगर यहाँ से रिमूव कर दूँ, तो कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या? ध्यान दो, इन 2 ज़ीरो में से मैंने 1 ज़ीरो रिमूव कर दिया, ठीक है? मान लो मैंने ये वाला ज़ीरो रिमूव कर दिया, ओके? तो अब डिफ्लेक्शन काउंट करते हैं ना? देखो एक डिफ्लेक्शन 1 से 0 वाला, 0 से 1 वाला एंड 1 से 0 वाला। कुछ फ़र्क पड़ा क्या? कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा, है ना? समझ आ रहा है? ये कंसेक्यूटिव 0 है, इन्हें हम रिमूव कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे देखो कंसेक्यूटिव 1 है, एक 1 यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, ईज़िली रिमूव कर सकता हूँ। मान लो आपने ये वाला 1 यहाँ से रिमूव कर दिया, ठीक है? तो अब आपकी स्ट्रिंग बनेगी, क्या बनेगी, 1 0 1 0। अब आपके कितने डिफ्लेक्शन आएँगे? एक तो 1 से 0 1, 0 से 1 2, 1 से 0 3, ठीक है? अभी भी कितने डिफ्लेक्शन आ रहे हैं? 3 डिफ्लेक्शन आ रहे हैं। समझ आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? ठीक है? अब अब इससे आगे देखते हैं, है ना? अब तो मैं मुझे मेरे पास तो कुछ और चारा ही नहीं है ना? मुझे इनमें से एक ना एक को मुझे यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा ना? तो मान लो आपने इस 0 को यहाँ से रिमूव किया। ये जैसे ही 0 रिमूव हुआ वैसे ही आपका एक डिफ्लेक्शन यहाँ से क्या हो गया? कम हो गया। तो अब आपके जो डिफ्लेक्शन बचे वो कितने डिफ्लेक्शन बचे? 2 डिफ्लेक्शन बचे। अब आपको एक और रिमूव करना है, मान लो आपने ये 1 रिमूव करा, ठीक है? अब कितने डिफ्लेक्शन बचे आपके? सिर्फ़ एक ही डिफ्लेक्शन बचे। ठीक है? अब आपको एक और रिमूव करना है, आपने ये 0 रिमूव कर दिया, तो कितने डिफ्लेक्शन बचे? 0 डिफ्लेक्शन बचे, है ना? तो आपने जो मैक्सिमम स्कोर यहाँ से निकाल सकते हो, कितना निकाल सकते हो? इतना स्कोर आप मैक्सिमम निकाल सकते हो, ठीक है? तो अगर आप इस चीज़ को ध्यान से देखो तो जो ये 3 क्या डिफ्लेक्शंस है, कितने आपको डिफ्लेक्शन मिले, ठीक है? तो बेसिकली आपका जो आउटपुट आएगा, जो मैक्सिमम स्कोर आएगा, वो आएगा आपके 3 के आपके डिफ्लेक्शंस, जितने भी डिफ्लेक्शंस हैं, मल्टीप्लाइड बाय कुछ नंबर ऑफ टाइम्स हो रहा है ना? कुछ नंबर ऑफ टाइम ये डिफ्लेक्शन हो रहे हैं, देन प्लस जितने डिफ्लेक्शन थे उसके बाद क्या हो रहा है, 3 से 2 हो जा रहा है, 2 से 1 हो जा रहा है, 1 से 0 हो जा रहा है ना? 3 से हो जा रहा है 2, देन 2 से 1, 1 से 0। समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना? तो अगर आप इसका टोटल फॉर्मूला देखो, जो इसका फॉर्मूला बन रहा है वो कुछ ऐसा बन रहा है कि टोटल नंबर ऑफ डिफ्लेक्शंस निकाले मल्टीप्लाइड बाय के, मतलब ये कुछ टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं डिफ्लेक्शन, देन उसके बाद डिफ्लेक्शन जैसे पहले 3 थे, फिर 3 से 2 हुए डिफ्लेक्शन, 2 से 1 हुआ, 1 से 0 हुआ, है ना? तो डिफ्लेक्शन क्या होते जा रहे हैं? डिक्रीज़ होते जा रहे हैं और ये बार-बार क्या होंगे? सम ऐड होते जाएँगे, है ना? तो क्या होगा? डिफ्लेक्शन -1 प्लस डिफ्लेक्शन -2 प्लस डिफ्लेक्शन -3, है ना? एंड सो ऑन दिस वन, है ना? तो इस टाइप के कुछ मेरे एक फॉर्मूला टाइप का बन रहा है ना? समझ रहे हो? पहले तो देखो इसमें से निकालते हैं, डिफ्लेक्शन तो मैं बहुत ईज़िली निकाल सकता हूँ, है ना? सबसे पहले निकालते हैं के क्या है इसमें से, है ना? तो वो अगर आप ध्यान से यहाँ पे ध्यान से देखो,
आपकी जो ये डिफ्लेक्शन है ना, ये एकदम कांस्टेंट है ना? लास्ट में आके ये डिक्रीज़ हो रहा है ना? तो डिक्रीज़ कब हो रहा है? जब आपके पास जितने डिफ्लेक्शंस हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे था 1 0 1 0 है ना? ये वाली यहाँ पे आपकी स्ट्रिंग बची थी। अभी भी आपके कितने डिफ्लेक्शन थे? 3 डिफ्लेक्शन थे, है ना? तो जब आपके 3 डिफ्लेक्शन बच रहे हैं, है ना? उसके बाद अब आपके पास कोई और चॉइस ही नहीं है यहाँ पे, है ना? कि मतलब 3 डिफ्लेक्शन है, मतलब जो टोटल लेंथ है जो स्ट्रिंग की, वो कितनी हो रही है? 4 हो रही है ना? उसके बाद आपके डिफ्लेक्शन क्या होते जा रहे हैं? डिक्रीज़ होते जा रहे हैं। कुछ समझ आ रहा है? कि मान लीजिए स्टार्टिंग में मेरी जो टोटल लेंथ थी वो 10 थी मान लीजिए, ठीक है? तो 10 लेंथ से लेके जब तक लेंथ 4 हुई है, तब तक मेरे जो डिफ्लेक्शन है वो 3 3 3 मिले मुझे, है ना? और एक बार मेरा 4 हो गया तो उसके बाद जो मेरी डिफ्लेक्शन है वो क्या मिल रहा है? कम मिलते जा 2 1 ऐसे मिलते जा रहे हैं, है ना? तो क्या समझ आ रहा है मेरे यहाँ से कि अगर इस पूरे की लेंथ अगर n है, लेट अज्यूम, ध्यान समझो, अगर पूरे की लेंथ n है और डिफ्लेक्शन मेरे अगर 3 है, तो मुझे डिफ्लेक्शन कब तक मिलते रहेंगे? 4 लेंथ तक मुझे डिफ्लेक्शन मिलते रहेंगे। समझ आ रही है बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? है ना? और उसके बाद जो मेरे डिफ्लेक्शन हो जाएँगे, वो क्या हो जाएगा? एक-एक डिक्रीज़ होते जाएगा, मतलब 2 1 एंड देन 0 होता जाएगा, है ना? तो बेसिकली अगर आप यहाँ पे ध्यान समझो, जो मेरा बेसिकली k है, k कुछ भी नहीं है, k बेसिकली आपका ये है कि टोटल लेंथ कितनी है ना? मान लीजिए अगर मेरी लेंथ n है ना? मान लीजिए मेरी लेंथ थी 10, ठीक है? मेरे डिफ्लेक्शन कितने थे? 3 डिफ्लेक्शन था। ठीक है? तो 10 में से अगर 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 7 बचेगा, है ना? एंड देन मेरे जो आप यहाँ पे डिफ्लेक्शन काउंट करो तो कितने आएँगे? 1 2 3 4 5 6 6 डिफ्लेक्शन आएँगे, है ना? मतलब 4 लेंथ तक जाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे -1 करना पड़ेगा। समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? है ना? n लेंथ से लेके 4 लेंथ तक ही मेरा मतलब 3 डिफ्लेक्शन मिले, तो मतलब बेसिकली n माइनस जितने भी डिफ्लेक्शन है -1, है ना? बेसिकली इतनी बार जो मेरा डिफ्लेक्शन मिलेंगे वो मुझे 3 डिफ्लेक्शन मिलेंगे, है ना? तो बेसिकली ये क्या आपका की है, मतलब 3 जो है वो इतनी बार मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है? तो आपका जो प्रॉपर फ़ॉर्मूला बनेगा वो बनेगा आपका डिफ्लेक्शन मल्टीप्लाइड बाय k। k की वैल्यू क्या है आपकी? n माइनस डिफ्लेक्शन माइनस 1, n माइनस डिफ्लेक्शन माइनस 1 प्लस, अगर आप ये देखो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट डिफ्लेक्शन माइनस 1 तक, है ना? तो अगर आप ये देखो, अगर इसका फ़ॉर्मूला होता है n माइनस 1 तक का क्या फ़ॉर्मूला होता है? n माइनस 1 इंटू n बाय 2। ठीक है? तो मैंने वही चीज़ यहाँ पे लिख दी, डिफ्लेक्शन -1 मल्टीप्लाइड बाय डिफ्लेक्शन बाय 2। ठीक है? तो डिफ्लेक्शन इंटू डिफ्लेक्शन -1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है? आई होप चीज़ समझ आ रही होगी, है ना? तो ये हमारा टोटल फॉर्मूला है, तो बस आपको क्या निकालना है, इसमें डिफ्लेक्शन निकालना है, कितने डिफ्लेक्शन है। डिफ्लेक्शन आप बहुत ईज़िली निकाल सकते हो, ठीक है? और फॉर्मूला में पुट कर दो, आपका ईज़िली निकल जाएगा, ठीक है? तो ये इसका कोड है, आपने n लिया, s लिया, ठीक है? आपने डिफ्लेक्शन निकाले, तो इस वाले में मैंने थोड़ा-सा k बेसिकली कुछ नहीं, मेरे डिफ्लेक्शंस है, मैं डिफ्लेक्शन निकाला, कितने डिफ्लेक्शन है। तो मैंने यहाँ से अपनी डिफ्लेक्शन निकाल ली। डिफ्लेक्शन क्या है? जब मेरी अगर मेरा 1 है और नेक्स्ट मेरा 0 है, इसी को तो मैंने डिफ्लेक्शन कहा, या अभी मेरा 0 है, नेक्स्ट मेरा 1 है, इसको मैं डिफ्लेक्शन कह रहा हूँ। तो मैंने डिफ्लेक्शन काउंट निकाल लिए। एक बार डिफ्लेक्शन निकल गया तो देन मुझे अब बस ये फॉर्मूला लगाना है, क्या? n माइनस 1 माइनस डिफ्लेक्शन, तो वही है n माइनस 1 माइनस डिफ्लेक्शन मल्टीप्लाइड बाय देन डिफ्लेक्शन। ओके, तो इस वाले केस में मैंने थोड़ा-सा डिफ्लेक्शन को k ले लिया, ठीक है? एंड देन मल्टीप्लाइड बाय k इंटू k माइनस 1 बाय 2। तो k कुछ भी नहीं है, डिफ्लेक्शन लिया है मैंने यहाँ पे, डिफ्लेक्शन इंटू डिफ्लेक्शन माइनस 1 बाय 2। ठीक है? तो आई होप चीज़ समझ आ रही होगी ये वाला, ठीक है? ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है? अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।